Hello everyone. Good afternoon to all of you. So in today's class we are going to continue with our chapter issue of shares. तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स एट पार. एक बार रिकॉल कर लेते हैं किया क्या था. देखो, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, फॉर एग्जांपल कंपनी 5 लाख शेयर्स इशू कर रही है, 5 लाख शेयर्स इशू कर रही है 10 रुपीज़ के. अब कंपनी के पास तीन ऑप्शंस होते हैं. या तो जो फेस वैल्यू है शेयर की उसी पे इशू कर दे, जिसे हम कहते हैं पार पे इशू करना, या फिर फेस वैल्यू से ज़्यादा का इशू कर दे, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम पे इशू करना. लेट सपोज अगर 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है तो 15 रुपीज़ का इशू करना या 20 रुपीज़ का इशू करना. और या तो चौथा ऑप्शन होता है हमारे पास कि डिस्काउंट में इशू करना, कि मतलब फेस वैल्यू से कम पे इशू करना. ठीक है, कि 8 रुपीज़ का कर दिया, 7 रुपीज़ का कर दिया. और वहीं हमने दूसरी चीज़ क्या डिस्कस करी थी कि लेट सपोज अगर 5 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि पीपल्स भी, हमारे पास लोग भी 5 लाख शेयर्स की ही डिमांड करें. तो इसमें भी तीन केसेस हो सकते हैं. क्या कि लोगों ने बिल्कुल 5 लाख शेयर्स की ही डिमांड करी, वो हो गया हमारा इक्वल सब्सक्रिप्शन. लोगों ने कम शेयर्स की डिमांड करी तो वो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन. और अगर लोगों ने ज़्यादा शेयर्स की डिमांड करी, मीन्स लेट सपोज कंपनी 5 लाख शेयर्स इशू करना चाहती है, लेकिन डिमांड 8 लाख शेयर्स की आ गई, कि 8 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन. बिल्कुल बेसिक बेसिक. और जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इशू एट पार, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दिया है, तो पहले आप वो देख लो. अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आज आप कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर शेयर्स इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे और इशू हो रहे हैं डिस्काउंट में, तो क्या जनरल एंट्रीज होंगी. तो टारगेट फॉर टुडे क्लास इज टू अंडरस्टैंड कि क्या जनरल एंट्रीज होंगी जब हमारे शेयर्स इशू हो रहे हैं एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट, और कौन से केसेस में, जब अंडर सब्सक्रिप्शन होगा या फिर इक्वल सब्सक्रिप्शन होगा. और बेसिकली दोनों में सेम ही रहता है, तो मेरा फोकस रहेगा कि इक्वल सब्सक्रिप्शन हो रहा है, लेट सपोज. ठीक है. और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में क्या जनरल एंट्रीज होंगी. कंसेप्ट समझ आ गया. चलें, अब इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. फिर प्रीमियम का मतलब क्या है, जो भी कंपनी की फेस वैल्यू है, जो भी फेस वैल्यू है शेयर की, कि लेट सपोज उस पेपर के टुकड़े में, उस शेयर पे लिखा हुआ है कि ये 10 रुपीज़ का है, लेकिन कंपनी उसे जब सेल करने जा रही है तो 10 रुपीज़ का नहीं, महंगा बेच रही है, एक्सपेंसिव बेच रही है, कि भाई 15 ले लो, 20 ले लो. दैट इज मीन्स की इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. अब कंपनी शेयर्स इशू करते ही क्यों है प्रीमियम पे, और लोग लोग एक्सेप्ट ही क्यों करते हैं. भाई अगर शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ है तो लोग 12 रुपीज़ या 15 रुपीज़ देने के लिए तैयार ही क्यों हो रहे हैं. देखो, वो डिपेंड करता होता है कंपनी की इमेज के ऊपर, रेपुटेशन के ऊपर, कंपनी के बिजनेस के ऊपर. कि लेट सपोज टाटा कंपनी ने कोई शेयर निकाला, अब वो कह रही है कि हमें 50 रुपीज़ का प्रीमियम चाहिए, तो लोग एक्स्ट्रा देंगे. क्यों? पता है कि एक अच्छी कंपनी है टाटा, तो उसके शेयर्स लेंगे तो उससे हमारे को एडवांटेज होगा. तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है प्रीमियम पे. और इन रियलिटी की बात करूं तो मैक्सिमम शेयर्स हमारे प्रीमियम पे ही इशू होते हैं, और प्रीमियम बहुत बहुत ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल लेता हूं, जब जोमेटो का शेयर आया था, जब जोमेटो का शेयर आया था, तो आप मानोगे नहीं, जोमेटो के शेयर की फेस वैल्यू थी 1 रुपीज़, और जो उसका इशू प्राइस था वो था 76 रुपीज़. मतलब कंपनी ने 75 रुपीज़ का प्रीमियम चार्ज किया था. और रियलिटी में भी यही होता है कि फेस वैल्यू होती है 1 to 10 मैक्स टू मैक्स, और हायर हायर प्रीमियम्स होते हैं. ठीक है. अब वो हमें नहीं जानना, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि अगर इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगे. अगर आपको पार वाली समझ आई है तो ये थोड़ा समझना इजी हो जाएगा. नहीं भी आई तो हम इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्कुल बेसिक से. देखो, सबसे पहले क्या होता है, देखो स्टोरी को अपने माइंड में रखना है. जब भी कंपनी शेयर्स इशू करने जाएगी तो सबसे पहले क्या बोलेगी, शेयर्स ले लो, शेयर्स ले लो. राइट. तो लोग अप्लाई करेंगे, इन्वेस्टर्स अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई के टाइम पे वो एप्लीकेशन मनी पे करेंगे.
लेट सपोज एक पर्सन है जिसे शेयर्स खरीदने का मन है, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन मनी पे करेगा कि ये लो मैं इंटरेस्टेड हूं आपके शेयर्स परचेज करने में। मैंने एग्जांपल ले लिया कि 10,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं और सब्सक्राइब भी 10,000 है, और इस बार प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं जिसमें फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और प्रीमियम हो गया 2 रुपीज़, और कंपनी जो प्रीमियम कॉल कर रही है वो कर रही है अलॉटमेंट के टाइम पे। अलॉटमेंट के टाइम पे कह रही है कंपनी कि तुम 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना, ठीक है, बाकी सब सेम है। ध्यान से सुनना सबसे पहले, फिर स्टोरी पे वापसी आते हैं। लेट सपोज कंपनी स्टार्ट कर रही है, हाँ जी हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं, जिसको परचेज करने हैं वो अपनी एप्लीकेशंस फाइल करो। तो लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशंस फाइल करेंगे, और एप्लीकेशन के साथ साथ कि लेट सपोज अगर मेरे को कुछ शेयर खरीदने हैं, मैं एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी दूंगा कंपनी को। तो कंपनी के पास पैसे आएंगे, किस रीजन से आएंगे, क्योंकि उन्हें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी इन्वेस्टर्स के थ्रू। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कंपनी के पास पैसा आया, पैसा आया तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपीज आएंगे सर, 3 रुपीज आएंगे, और कितने शेयर्स के लिए आएंगे, 10,000 शेयर्स के लिए आएंगे, तो 30,000 रुपीज है हमारी हो गई अमाउंट। सर अगर ज़्यादा लोग हो गए तो बेटा मैंने पहले ही बात करी थी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी कब कर रहे हैं कि जहां इक्वल सब्सक्रिप्शन है हमारा, कि जितने कंपनी इशू कर रही है उतने ही सब्सक्रिप्शन आई हैं, उतने ही एप्लीकेशन आई हैं। अगर मान लो कम होते, लेट सपोज अगर कम होते कि 8,000 लोगों ने ही अप्लाई किया, सिर्फ कंपनी इशू करना चाहती है 10,000, लेकिन लोगों ने अप्लाई सिर्फ 8,000 लोगों ने किया, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी कितनी आती सर, 8,000 इंटू 3 24,000, तो हम 30,000 की जगह सिर्फ 24,000 लिख देते, सिर्फ ये फर्क होता। ठीक है, अब वापसी आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किस रीजन से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिटेड। कितनी अमाउंट, 30,000। जो इन्वेस्टर्स, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे कंपनी में, उन्होंने कंपनी को पैसे दिए कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। कंपनी के पास पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किस रीजन से आए, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब जब एप्लीकेशन का प्रोसेस रुक गया, अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। ठीक है, अलॉटमेंट करेगी। सबसे पहले अलॉटमेंट से पहले क्या करेगी कि एप्लीकेशन जो मनी है उनको एक्सेप्ट कर लेगी, कि ठीक है हम आपकी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज, ये अलॉटमेंट वाले दिन हो रहा है। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है, ये जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है, इसे ट्रांसफर कर देगी कहां पे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में, जैसा हमने पार वाले केस में भी करा था, 30,000 रुपीज। राइट और रॉन्ग, समझ आ रहा है। ये हुआ, हमने एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया, और एप्लीकेशन मनी को ड्यू की बजाय मैं बोलूं क्या किया, ट्रांसफर किया। एप्लीकेशन मनी को क्या किया, ट्रांसफर किया। ठीक है, चले आगे। अब जैसे ही लेट्स सपोज पहले क्या हुआ था, इन्वेस्टर्स ने कहा था कि हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं, अब कंपनी कह रही है हमने आपकी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करी, हमने आपकी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करी, और ये हम पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा सर एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलते हैं कि लेट्स सपोज अगर कंपनी एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर देगी कि हम आपको शेयर्स नहीं देना चाहते, तो होगा क्या, देखो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, फ्यूचर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हिंट देके चल रहा हूं। होगा क्या, कंपनी फिर ये शेयर एप्लीकेशन करने का पैसा वापसी कर देगी उस बंदे को। जब इन्वेस्टर्स को हमने शेयर्स ही नहीं दिए कंपनी ने, तो पैसा रख नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगी, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगी कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा आया था 30,000 का, वो हमने वापसी कर दिया। वापसी कैसे करा होगा, हमारी पास से पैसे चले गए होंगे 30,000 रुपीज। ये तब जब कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं करती। वो भी नहीं सीखना, आगे सीखेंगे। अभी हमने क्या बोला कि कंपनी ने शेयर्स को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और शेयर्स को अलॉट कर दिया। अब अलॉटमेंट हो गई, अब कंपनी कहेगी लाओ अलॉटमेंट का पैसा दो। अब इन्वेस्टर से क्या कहेगी, लाओ अलॉटमेंट का पैसा दो। तो क्या करेगी, सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करेगी, अलॉटमेंट ड्यू करेगी। ड्यू कैसे करेगी कि भाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये ड्यू हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितनी ड्यू करेगी सर, 5 रुपीज ड्यू करेगी। कितने शेयर्स पे, 10,000 पे, तो 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। अब जो ये पैसा है जाना कहां कहां है सर, एक तो शेयर कैपिटल में जाना है, एक तो शेयर कैपिटल में जाना है,
राइट। कितना जाना है सर शेयर कैपिटल में? सर 5 रुपीज में से 3 रुपीज हमारे फेस वैल्यू के हैं और 2 रुपीज हमने प्रीमियम चार्ज किया। तो जो 2 रुपीज प्रीमियम चार्ज किया है उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में रखेंगे। कंपनी क्या करेगी, एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेगी उस 2 रुपीज का। तो जो 30 रुपीज है, जो फेस वैल्यू वाली अमाउंट है, तो फेस वैल्यू में 10 रुपीज जाने ना, तो वो अमाउंट तो हमेशा शेयर कैपिटल में जाएगी। तो 30,000 तो हमारे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गए और 20,000 रुपीज हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चले गए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, कई जगह मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं करना भाई, ये तो क्वेश्चन जल्दी हो तो इसलिए मैं शॉर्टकट्स यूज कर लेता हूँ। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम SPR लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। ऐप लिख रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन लिखना है, यहाँ पे पूरा शेयर लिखना है। ठीक है। और अच्छा होगा क्वेश्चन में इक्विटी शेयर लिखा तो आप पूरा लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। समझ आ गया? हमने किया क्या, देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, फिर उसे ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू कर दी है, अब टाइम है अलॉटमेंट मनी को रिसीव करना। अलॉटमेंट मनी को रिसीव करना, रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, सर हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000 रुपीज आएंगे। और जो हमने डेटर क्रिएट किया था, वो करा था कि जिससे पैसा आना है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उस अकाउंट को हम खत्म कर देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 50,000। अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, देखो, सबसे पहले हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खोला, ओपन किया, फिर उसे क्लोज कर दिया जब उसकी अमाउंट ट्रांसफर कर दी। ऐसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ओपन किया, मतलब ड्यू करा, फिर क्लोज कर दिया जब हमें पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, अब अलॉटमेंट मनी भी हमें रिसीव हो गई। देखो फर्क क्या आया, सिर्फ फर्क क्या आया इस पूरे में, फर्क क्या आया कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है उधर पैसा ट्रांसफर हो गया प्रीमियम के केस में, सिर्फ इतना फर्क आया। राइट और रॉन्ग? पहले क्या होता था, पार में सिर्फ शेयर कैपिटल में पैसा जाता था। अब जब हम प्रीमियम मांग रहे हैं तो उसके लिए हमने सेपरेट अकाउंट रख लिया, जब भी प्रीमियम के पैसे आएंगे वो हम इस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, समझ आ गया? अब एक पॉइंट और सुन लेना ध्यान से साथ में जाते जाते। जरूरी नहीं है, एक बार इरेज कर दूं इसे। देखो, जरूरी नहीं है, अभी मैंने क्वेश्चन क्या डिस्कस कर रहा हूं कि कंपनी ने जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाया। कंपनी प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे भी या किसी भी कॉल्स में भी मंगवा सकती है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा हमें। सिर्फ हम करेंगे क्या, लेट सपोज कंपनी ने कहा होता कि 5 रुपए आपको अलॉटमेंट के टाइम नहीं, 5 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे देने हैं, तो मेरा ये क्या हो जाता, मतलब 3 रुपए हमारे फेस वैल्यू वाले, 2 रुपीज प्रीमियम वाले। तो कुछ नहीं करता, बैंक में मेरे को कितने रुपीज मिलते, 50,000, तो यहाँ 50,000 लिखता, 50,000। और जब ट्रांसफर करने जाता 50,000 को, तो 30,000 तो हमारा एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो जाता, बाकी बचा हुआ जो प्रीमियम वाला है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाता। ये कब होता, जब कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम मंगाती। ठीक, समझ आ गया? ये हमारे वाले क्वेश्चन में भी क्या है कि अलॉटमेंट के टाइम पे मंगाया हुआ है। और अब जो हमारी कॉल्स की एंट्री है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी जैसे हम पार में करते हैं। सबसे पहले कॉल को ड्यू करूंगा, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड। ये मैंने ड्यू करी, कितनी अमाउंट, 4 इंटू 10,000, 40,000। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा देखो, हो क्या रहा है, कंपनी क्या कह रही है, लाओ अब आपको 4 रुपीज जमा करने हैं हर एक इन्वेस्टर को, जो मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर रही हूँ, ये ड्यू कर दी। अब जब रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000 रुपीज टू शेयर फर्स्ट एंड, किस रीजन से आया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000 रुपीज। ये एंट्री बिल्कुल सेम की सेम रहेगी जैसा हमने पार के केस में देखा था। फर्क क्या आया सिर्फ प्रीमियम के केस में, जहां प्रीमियम जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस इंस्टॉलमेंट में कंपनी प्रीमियम मंगा रही है, उसमें हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है। समझ आ गया? और कंपनी प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम भी मंगवा सकती है, अलॉटमेंट के टाइम भी मंगवा सकती है, और किसी कॉल में भी मंगवा सकती है, टोटली डिपेंड अपॉन कंपनी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और, एक कंसेप्ट कि होता क्या है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट आया, हमने अकाउंट क्रिएट किया ना, जो पैसा आ रहा है 20,000 रुपीज आया, क्या कंपनी उसे कहीं भी यूटिलाइज कर सकती है?
कहीं भी यूज कर सकती है? तो इसका आंसर आता है बिग नो। कंपनी अपनी मर्जी से उस पैसे को यूज नहीं कर सकती। तो सर कहाँ कहाँ यूज कर सकती है? उसके लिए हमारे पास सेक्शन 52 है कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 52 बताता है कि कंपनी इन 5 जगहों में ही अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज कर सकती है। मतलब वो वाली अमाउंट कंपनी सिर्फ 5 जगह यूज कर सकती है। कौन कौन सी 5 जगह है? पहला तो राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हो गए? जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जब कंपनी उसे राइट ऑफ कर रही है उधर यूज कर सकती है। या फिर जो एक्सपेंसेस या कमीशन या डिस्काउंट दिया इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के टाइम पे, उसको राइट ऑफ करने के लिए। या फिर जो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स हैं उसको इशू करने के लिए। या फिर रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम पे होता है, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे होता है, अगर शेयर्स और डिबेंचर्स जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये डिबेंचर्स, उनके रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे हो रहा है तो उसके लिए, या बाय बैक के लिए। इन 5 जगह पे कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकती है सिर्फ। ठीक है, ये था इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब डिस्काउंट भी देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, उसमें क्या फर्क हुआ? पहले ही रिकॉल करा दूं, लास्ट क्लास में भी बोला था कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती। जो सेक्शन 53 है कंपनीज एक्ट का, वो अलाउ नहीं करता कंपनीज को कि वो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करे। लेकिन मैं हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूँ कि कंपनी ने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करें। सिर्फ फ्यू केसेस होते हैं जो कि सेक्शन 54 में मेंशन है, जहां कंपनी सिर्फ डिस्काउंट में इशू कर सकती है, जैसे स्वीट इक्विटी शेयर्स वगैरह। उस डिटेल्स में हमें आगे नहीं जाना अभी। ठीक है, पहले बता दो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। लेकिन अगर होता तो क्या जनरल एंट्रीज होती? देखो, 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी में रिसीव्ड हुए, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा जो भी हमने सीखा। तो इन एंड ये एंट्री सेम की सेम रहेंगी, सेम की सेम रहेंगी। फर्क कहाँ आएगा? जहां अलॉटमेंट हो रही है, क्योंकि डिस्काउंट हमने अलॉटमेंट के टाइम पे दिया है। तो आप कंसेप्ट समझना, एप्लीकेशन वाले के टाइम तो सेम एंट्री रहेंगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब कंपनी सबसे पहले ड्यू करेगी अमाउंट। तो ड्यू कितनी करेगी भाई? किस लिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ड्यू करने के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। कंपनी क्या कहेगी? हाँ जी, कितने पैसे देना इन्वेस्टर्स को? कंपनी एक्चुअल में इन्वेस्टर्स को कितने पैसे देने हैं? 2 रुपीज। तो कितनी अलॉटमेंट ड्यू होगी? 20,000 रुपीज का, मतलब 2 इंटू 10,000 20 रुपीज। 2 इंटू 10 20,000 रुपीज। हमने किया क्या कि 10 रुपीज की फेस वैल्यू थी और 1 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 9 रुपीज में इशू हो रहा है। और कंपनी कह रही है अलॉटमेंट के टाइम पे डिस्काउंट मिलेगा। तो अलॉटमेंट के टाइम इन्वेस्टर को पे कितना करना है एक्चुअल में? 2 रुपीज। अब फर्क क्या है? हम शेयर कैपिटल में अमाउंट कौन सी डालते हैं सर? जो फेस वैल्यू वाली होती है। तो शेयर कैपिटल में तो पूरी की पूरी फेस वैल्यू वाली अमाउंट जाएगी। फेस वैल्यू कितनी है? 3 रुपीज, जिसमें से 1 रुपीज का डिस्काउंट है। तो जो शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगी वो कितनी जाएगी सर? 30,000 रुपीज, ना कि 20,000 रुपीज। याद रखना, शेयर कैपिटल में कितनी जाएगी? 30,000 रुपीज, क्योंकि शेयर कैपिटल में टोटल जो फेस वैल्यू वाली अमाउंट होती है वो पूरी की पूरी ट्रांसफर होती है। तो 30,000 रुपीज जाएगी रेदर देन 20,000 रुपीज, इसलिए मैंने जनरल एंट्री उठाई। सर बाकी के बचे हुए 10,000, बाकी के बचे हुए 10,000 हमारे डेबिट होंगे। क्यों डेबिट होंगे? एज अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 10,000। अगर जर्नल याद हो तो हम करते क्या हैं? जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट करते हैं ना, थ्री गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ये हमारा एक एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसे डेबिट किया। राइट, तो ये एंट्री हो जाएगी जब हमारी अलॉटमेंट ड्यू होगी। और सेम चीज जब अलॉटमेंट रिसीव होगी, जब अलॉटमेंट रिसीव होगी तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने पैसे देंगे भाई? 20,000 रुपीज देंगे इन्वेस्टर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और वही बात फिर दोहरा रहा हूं कि भाई डिस्काउंट कंपनी जरूरी नहीं है अलॉटमेंट के टाइम पे दे, एप्लीकेशन के टाइम भी दे सकते हैं, फाइनल के टाइम, किसी भी कॉल के टाइम पे दे सकती है। बाकी एंट्री सेम की सेम रहेंगी। सिर्फ वो फर्क आएगा कि हमने डिस्काउंट को डेबिट करना है। और याद रखना है कि शेयर कैपिटल में पूरी फेस वैल्यू की फेस वैल्यू अमाउंट जाती है। ठीक है, समझ आ गया? आगे चले।
नेक्स्ट अब एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ कि लेट सपोज कंपनी ने शेयर्स लमसम में मंगवाए। लमसम देखो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, कंपनी ये इंस्टॉलमेंट्स कम ही फिक्स करती है कि भाई अभी एप्लीकेशन में 2 दे दो, इंस्टॉलमेंट्स में 5 दे देना, मतलब अलॉटमेंट में 5 दे देना, फिर कॉल में 2 रुपये देना। कंपनी एक साथ सारे के सारे पैसे मंगवाती है, कंपनी एक साथ सारे के सारे पैसे मंगवाती है। तो उस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? तो कुछ फर्क नहीं है। देखो तब क्या करेंगे, सारा का सारा एप्लीकेशन मनी में पे करेंगे। ऐसा ही होता है जब मैंने एक आईपीओ के लिए अप्लाई किया होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे जो फंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं मेरे बैंक अकाउंट में, कि अगर लेट सपोज मेरे को आईपीओ अलॉट हुआ तो वो सारा का सारा कंपनी का पैसा चल जाएगा। तो वही है, जब मैंने एप्लीकेशन करी तो सपोज करो कि कंपनी के पास पैसा पहुंच गया, कंपनी के पास जब पैसा पहुंचा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो भी हम करते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कितना पैसा आएगा इस बार? पूरा का पूरा आएगा। 12 रुपीज़ इंटू 10,000 तो 1,20,000 हो गया ये। और रीज़न क्या है इस बार? एप्लीकेशन रीज़न नहीं है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड क्रेडिटेड 1,20,000। ठीक, पूरे की पूरी अमाउंट लिख दी और यहाँ पे लिख दिया शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कहीं बुक्स में शेयर एप्लीकेशन का सिर्फ एप्लीकेशन मिल जाएगा, कहीं में दोनों मिल जाएंगे। और जब हमारी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड विद 1,20,000, जिसमें से फेस वैल्यू वाला कहाँ चला जाएगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना सर? 10 रुपीज़ इंटू 10,000 जो कि हो गया हमारा 1,00,000 रुपीज़। टू, और जो बचा हुआ अमाउंट है, जो प्रीमियम वाला अमाउंट है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वो कितना है? 2 रुपीज़ इंटू 10,000 22,000 रुपीज़। ये हमारी एंट्री हो जाएगी अगर लमसम है तो। ठीक है, समझ आ गया? आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई सर अगर किसी ने अमाउंट पे नहीं करी तो क्या होगा, किसी ने कॉल नहीं पे करी, अलॉटमेंट नहीं पे करी, या एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो वो सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे लेकिन इन फ्यूचर क्लासेस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, एक साथ सब कुछ ग्रैब करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी माइंड में नहीं रहेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, so that's all for today. Bye bye, take care, see you soon.